हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। आज मैं आपके लिए कुछ अलग से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के, जो कि प्राचीन भारत से रिलेटेड हैं। ये अलग क्वेश्चंस हैं थोड़े से, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज कमेंट में बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक बन रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इन्होंने इंडिका लिखी थी। इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो आंसर रहेगा बी। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसका आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आंसर रहेगा कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी जो तीनों रहे हैं वो तीनों विद्या के केंद्र रहे हैं। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, तीनों जगह पर विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। बी आंसर रहेगा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो पुरातात्विक करते थे उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट रहेगा। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। आंसर रहेगा सी ऑप्शन, एकदम सही है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इंडोनेशिया में। अंगकोर वाट का मंदिर इंडोनेशिया में है, जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? मनोरंजन के साधन पुरापाषाण काल में शिकार था आदि मानव के लिए। ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? आंसर रहेगा सी, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक कहा जाता है। पुरापाषाण को पैलियोलिथिक, नवपाषाण को नियोलिथिक और ताम्रपाषाण को कैल्कोलिथिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं कौन है भाई? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर प्रकाश डालता है। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मिलिंद पन्हु, ये एक पुस्तक है जो कि नागसेन ने लिखी थी। मिलिंद पन्हु, ये क्वेश्चन आ जाता है, किसने लिखी थी मिलिंद पन्हु? नागसेन ने लिखी थी, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन ने मिलिंद पन्हु की को लिखा था। आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन। ऑप्शन बी रहेगा क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्रो मैग्नन के साथ साथ हम कह सकते हैं नियंडरथल भी आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नियंडरथल, ये दोनों आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्वेश्चन नंबर 15। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? आंसर रहेगा अरिकामेडू। अरिकामेडू से भारत और रोम के व्यापार के बारे में पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार चला था। अरिकामेडू, डी ऑप्शन रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? जो आज देवनागरी लिपि हमारी चल रही है उसका प्राचीनतम रूप ब्राह्मी में पाया जाता है। डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। ये तीनों के तीनों क्या थे? ऑप्शन रहेगा बी, नाटककार थे।
भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर। ये क्वेश्चन आता है। क्षेमेश्वर कौन थे? एक नाटककार थे और प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में प्राचीनतम नमूना काव्य शैली का पाया जाता है। ऑप्शन रहेगा ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ताम्रपाषाण काल यानी कैलकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते और दफनाते थे? तो मृतकों के घर के फर्श के नीचे आंसर रहेगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। वहां पर ये हड़प्पा का एक स्थल है भीमबेटका, जहां पर गुफाओं में, कंदराओं और गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंडिया शब्द सबसे पहले किसने दिया था? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा नवीनतम मानव माना जाता है? सबसे नवीनतम मानव जो अभी मैंने बताया था, क्रोमैग्नन सबसे नवीनतम मानव या फिर निएंडरथल माना जाता है। इतिहास के पिता की पदवी यानी द फादर ऑफ द हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। फादर ऑफ हिस्ट्री सही अर्थों में किससे संबंधित है? द फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस ने लिखी थी। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 दी गई है, सूची फर्स्ट और राजधानी से इसको मैच करना है। तो इसमें चेल, चोर और पांडे दिए गए हैं, इन तीनों को मैचिंग करना है। तो चेर की जो है राजधानी क्या थी? बंजी तोंडी भी कहते हैं। चेर की राजधानी बंजी या करूर थी। चोलों की थी पुहार, कावेरीपत्तनम, उरैयूर, यह है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है उरैयूर। ठीक है, उत्तरी तमिलनाडु। चोलों की उत्तरी तमिलनाडु थी और पांड्यों की दक्षिणी तमिलनाडु थी। ठीक है, यहाँ उत्तरी में लिख देती हूँ। उत्तरी तमिलनाडु चोलों की थी, जो कि कावेरीपत्तनम या पुहार। ठीक है, और कोरकई एवं मदुरई ये पांड्यों का था। तो ऑप्शन रहेगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन रहेगा ए आंसर रहेगा इसका, दक्षिणी तमिलनाडु। ये पांड्यों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? वैदिक, जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी धारणा है कर्मवाद का सिद्धांत, कि कर्म हमें करते हुए चलना चाहिए। वैदिक, जैन और ब्राह्मण में कहा जाता है। ऑप्शन ए रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार महान धार्मिक केंद्र था किसके लिए? सिखों के लिए, जैनों के लिए या फिर बौद्धों के लिए? तो इसका आंसर रहेगा इन सभी धर्मों के लिए बिहार एक महान धार्मिक केंद्र था। ऑप्शन रहेगा इसका डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म की पुस्तक है गीता, मुस्लिम धर्म की कुरान, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक, जैन धर्म की जैन अवेस्ता। ये गलत है, ये वाला गलत है। तो आंसर रहेगा डी। जैन धर्म की पुस्तक है भगवती सूत्र। जैन धर्म की पुस्तक का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म की पुस्तक का नाम है। और जो जैन अवेस्ता है वो पारसियों की पुस्तक है। किसकी है? पारसियों। ठीक है, पारसियों की पुस्तक है जैन अवेस्ता। तो आंसर रहेगा डी 29 का। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कूर्म पुराण हर्ष ने लिखी, मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी, कादम्बरी वाणभट्ट ने लिखी। इसका आंसर रहेगा ए, कूर्म पुराण हर्ष ने नहीं लिखी थी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कूर्म पुराण हर्ष ने लिखी थी, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी थी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी, कादम्बरी वाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष ने लिखी थी पीएनआर ड्रामा
हर्ष ने लिखी थी, यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली किसने लिखी थी? हर्ष ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी, कौन सी थी? आंसर रहेगा सी, तांबा मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह जो कि गुजरात में है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आंसर रहेगा चित्रात्मक शैली थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि, सी आंसर रहेगा 33 का। 34। महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। इसको याद करने की एक ट्रिक यही है कि महान स्नानागार एक बड़ा शब्द है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मोहनजोदड़ो भी एक बड़ा शब्द है। ठीक है, महान स्नानागार जो है कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। 34 का सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? इंद्र का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन रहेगा बी आंसर रहेगा 35 का। 36। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आंसर 36 का। 37। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान, और जो सिद्धार्थ था वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। किसका था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और वर्धमान था महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी युद्ध को जीतने में, और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था मौर्य वंश का चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जिन्होंने उनको एक शासक बनाया, योद्धा बनाया, एक 16 साल के बच्चे को पकड़ के, तो वो थे कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य के यहाँ पर 3 नाम हैं। कौटिल्य के नाम है विष्णुगुप्त, इनका नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, विष्णु, गुप्त, इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा तो आपको ये टिक लगाना है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 43। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वहां की राजनीति, दर्शन के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 44। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? आंसर रहेगा बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 45। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक से संबंधित है? आंसर रहेगा बी, अशोक से संबंधित है सांची स्तूप, अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 46। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था बी, श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। बी आंसर रहेगा 46 का। 47। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? आंसर रहेगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिशेन ने बनवाया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और इसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में, जिसने की उत्तर व दक्षिण भारत पर विजय पाई थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, तो ये प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन रहेगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है। डी आंसर रहेगा 49 का। 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस गुप्त शासक के समय हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पर हुआ था। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त ने। तो गाइज ये थे 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सिलेक्ट किए थे प्राचीन भारत के। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी रिलेवेंट कंटेंट आपको लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।